नमस्कार। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ड में। और आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ आपकी हेल्प के लिए। और अपडेट जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने आजकल देखा कि मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं, और मेंटरशिप प्रोग्राम्स का जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कभी कभी आपको कोचिंग से ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, कोचिंग से ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभी बेनिफिट्स उसके इतने ज़्यादा होते हैं। अब ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, उसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं। उससे पहले अगर आप इस सेशन से जुड़ रहे हैं तो इसे अंत तक सुनिएगा, और उसके बाद अगर आपको उचित लगे तो इससे जुड़िएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम वट आपको पता है सीयूईटी की तैयारी करवाता है, और सीयूईटी में भी हमारा जो मेजर टारगेट रहता है वो जेएनयू रहता है। बिकॉज हमारी पूरी टीम के मैक्सिमम मेंबर्स फ्रॉम जेएनयू, जिन्होंने या तो वहाँ से पढ़ाई की है या फिर वो वर्तमान में वहाँ पढ़ रहे हैं। सो दे हैव एन गुड आइडिया अबाउट हाउ टू क्रैक जेएनयू। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज़ का स्तर क्या है, स्टडी का लेवल क्या है, एकेडमिया कैसा है, सिविल सर्विसेज को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, उन सब पे एक अच्छी समझ उनके दिमाग में होती है। और यही कारण है कि लोगों की पहली चॉइस जेएनयू होती है, और 210 से लेकर 230 से 240 के बीच में कट ऑफ जाती है, और लोग हर हाल में चाहते हैं कि उनका मास्टर्स जेएनयू से हो। लेकिन हम यहाँ कुछ गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आप, ऑनेस्ट जो एकदम ईमानदारी की बात करूँ मैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। आई नो बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि प्लेटफॉर्म्स चार्ज क्यों करते हैं, प्लेटफॉर्म्स चार्ज क्यों करते हैं। अब मैं इनके दो तीन चीज़ें समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम आज बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी में, सीयूईटी पीजी, और स्पेशली हम बात करें पॉल साइंस में किसकी, एक मेंटरशिप प्रोग्राम की। किसकी बात करने वाले हम, मेंटरशिप प्रोग्राम की। मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे वो भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी निर्णय आपको करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए, आप जब पीजी पॉल साइंस की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आएंगे, पहले हम पीजी पॉल साइंस की बात करेंगे यहाँ पे केवल। आपके पास लगभग 60 डेज हैं। अगर आप देखें 11 जन से लगभग आपके पास 58 और 59 डेज, 60 मान के चलिए एवरेज, 60 दिवस आपके पास में है, और 60 दिवस में आपको तैयारी करनी है पूरी सीयूईटी पीजी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यूजी के एग्ज़ाम चल रहे थे। बहुत सारे आपको लोग ये भी कहते हैं कि देखिए आप खुद से पढ़ाई करिए, ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए। अभी देखो, ईमानदारी से देखा जाए तो बुक्स पढ़ने का टाइम गया। अगर आप बुक्स पढ़ के सोच रहे हैं कि 2 महीने में बैठ के ओपी गावा पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, राजीव भार्गव पढ़ूंगा, उसको पढ़ूंगा, जेआरएफ को ये किताबें पढ़ूंगा, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि 2 महीने आपको बाकी चीज़ें भी, आप बिल्कुल केवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल सीयूईटी कर रहे हैं, बाकी आपकी लाइफ में कोई एग्ज़ाम नहीं है, अकेडमिया नहीं है, बीए का पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। देन यू कैन प्रिपेयर थ्रू राजीव भार्गव एंड लाइक वट एवर विच बुक यू वॉन्ट टू प्रिफर फॉर योर सेल्फ स्टडी। बट ईमानदारी से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को क्रैक करने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है, अपने बाकी चीज़ों को साथ में मेंटेन करते हुए। तो यहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम, 40 दिनों का है, 40 डेज इसका टाइम पीरियड है। ये हमारे जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटली फ्री रहेगा, उनके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है इसमें। लेकिन बाकी बच्चे जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनको हम क्या क्या इसमें देंगे वो हम पहले समझ लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे, कोई भी सवाल ना रहे, और जो सवाल हो उसके जो डाउट्स हैं वो आराम से क्लियर हो सकें। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। ओके, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पेज। देखिए, मेंटरशिप प्रोग्राम जो है साथियों, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो आती हैं कि अगर हम एग्ज़ाम को फोकस्ड होके यहाँ पे देखें, एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, चीज़ें देखें अगर हम एग्ज़ाम में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। और मिस क्या कर रहे हैं वो है, सबसे पहला हमारे पास प्लान, एक सही प्लान का ना होना। दूसरी चीज़ जो हम लैग करते हैं साथियों, वो लैग करते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा हम लैग करते हैं यहाँ पे
वो लैग करते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान। जो भी चीज़ें, खासकर अगर हम एक दौर की बात करें कि मैक्स जो स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसमें एक आता है आपका कि हमारे पास हर दिन का, अगर हम हर दिन की बात करें तो हर दिन का हमारे पास कोई एक टारगेट नहीं होता, हम बना ही नहीं पाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक टारगेट बना भी नहीं पाते हैं और होता भी नहीं है। अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ होती है कि मान लीजिए आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है, आपको WPT पढ़ना है, WPT का कोई टॉपिक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है, उससे कोई टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अब आप उसके लिए 500 पेज की किताब तो नहीं पढ़ने बैठेंगे ना, और ना ही आपको ये है कि उस बुक से आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी इस चीज़ पे निर्भर करती है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपका बाकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाता है, बाकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एक तो आपका डे टू डे, प्रतिदिन का जो है वो शेड्यूल आपको पहले दिन ही मिल जाएगा। मतलब आपको 40 डेज का शेड्यूल जो है वो ज्वाइन करते ही आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि हम आज बोलेंगे कि हाँ सुबह आज का आज मिलेगा, कल का कल देंगे, ऐसे नहीं भाई, इट्स इम्पॉसिबल। आपको पहले 40 डेज का एक कंबाइंड शेड्यूल मिल जाएगा। अब आता है कि शेड्यूल मिलने तक तो चीज़ें नहीं रुकेंगी ना, शेड्यूल मिलने के बाद भी बाकी चीज़ें बचती हैं। शेड्यूल मिलने के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें कहीं ना कहीं ये एक फोकस करना पड़ता है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कितनी यूज़फुल हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हमारे लिए आती है, की पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या हैं। एक तो आपका शेड्यूल हो गया प्रतिदिन का, ये हिंदी, आपका जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम है दोनों माध्यमों में रहेगा, यानी बायलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले छात्र छात्राएं भी इससे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे शेड्यूल के अलावा आपके पास और क्या रहता है, डे बाय डे का 1-to-1 सेशन हो गया आपका। ठीक है, 1-to-1 सेशन, ऐसे नहीं है कि आपका लेकिन ये 7 डेज नहीं होगा, वीक में 5 डेज ही होगा। ठीक है, 1-to-1 सेशन जो है 5 डेज ही होगा। ठीक है, 1-to-1 सेशन हो गया। तो 1-to-1 सेशन से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेरीज हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो शायद तुम मिस कर रहे हो, उसको हम एक्सप्लेन भी कर सकें वहाँ पे, और उसकी कुछ कंटेंट भी वहाँ पे शेयर किया जा सके आपके साथ, जहाँ से आप उन चीज़ों को कवर कर सकें। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। अब देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही हैं। आपके पास 40 डेज का एक टारगेट है, आपके ऊपर एक प्रेशर है, और बिना प्रेशर के नहीं होगा। दूसरी बात, आपको 1-to-1 सेशन मिल जा रहा है, उससे आपको दिन भर में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उस टॉपिक में, वो आप अपने मेंटर्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है इसमें, वो आती है कि जब आप इन 40 डेज को पूरा कवर करते हैं, लगभग पॉलिटिकल साइंस में 57 टोटल टॉपिक्स हैं। अगर हम 1-to-1 टॉपिक्स की बात करें तो टोटल 57 टॉपिक, और हमारे पास दिन हम टारगेट कर रहे हैं 40 डेज, मतलब हमें लगभग एक दिन में 1.5 टॉपिक तो हम मान के चलेंगे हमें ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेली शाम को 10 MCQ मिलेगा। वो मिलेगा आपके उस टॉपिक पे बेस्ड जो हमने दिन भर में पढ़ा था, उस टॉपिक पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने WPT का कोई टॉपिक पढ़ा, अब उससे रिलेटेड आपको 10 MCQ मिलेगा शाम को। ठीक है, मतलब 40 दिन में अगर आप देखें तो एक दिन में आप 10 कर रहे हैं, मतलब 400 MCQ आप लगा चुके होंगे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। मतलब आपके पास 400 इंपॉर्टेंट MCQs का एक कंबाइंड मैं कहूँ कि पूरा एक डेटा कलेक्ट कर लेंगे आप, जिससे आप कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं 21 और 22 फेब को। 21 और 22 फेब को हम लेंगे, और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, 23 को भी ऐड कर रहा हूँ, 3 मॉक कर रहा हूँ मैं, 3 फुल मॉक होंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और ये आपके पैटर्न पे आधारित होंगे, जो कि आपका CUET का पैटर्न होता है, और ये आपका हमारे एप्लीकेशन पे होगा। ठीक है, ये होगा उन्हीं का जो इस पूरे बैच को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ऊपर की बाकी हमारे पास क्या और अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें होने के बाद टारगेट हमारा मेन है JNU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, क्योंकि देखिए मास्टर्स करो तो एक अच्छी जगह से करो। बहुत सारे लोग आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये भी कहेंगे कि शायद ये पैसे लूटने का धंधा हो सकता है, वॉटएवर। लेकिन अब यहाँ पे हम आते हैं फी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्या है वो देख लीजिए। फी स्ट्रक्चर फर्स्ट जो 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत नॉमिनल है, 999 है। लेकिन उसके बाद जो भी स्टूडेंट एनरोल करेगा उसका जो फ़ी है वो 1499 है, उससे कम में नहीं होगा, क्योंकि आपको 40 डेज तक रेगुलर
आपसे कांटेक्ट करना, रेगुलर आपकी प्रॉब्लम्स को सुनना, रेगुलर आपके डाउट्स को सॉल्व करना, आपको कंटेंट से रिलेटेड हेल्प करना कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी चीज़ें हेल्प करना, वो लगभग कंटिन्यू 40 डेज तक करना। तो इतना टाइम अगर कोई देगा तो नॉर्मल सी बात है, एक मिनिमम चार्ज आपसे लेगा, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है वो आपको 3 मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको लेना है तो 25 मॉक टेस्ट का एक अलग सीरीज है, वो आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं उसका एक, क्योंकि उसका लेकिन 25 मॉक टेस्ट की सीरीज में आपको कोई मेंटरशिप नहीं मिलेगा, 40 डेज 30 डेज ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ें, अगर यहाँ पे आएगा ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, वो आप भर सकते हैं जाके। वहाँ से आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी टीम के मेंबर्स जो हैं वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, तो इसकी जो तिथि हमने निर्धारित करी है वो हमने निर्धारित करी है 11 जन से लेके 21 फेब तक, ठीक है। मतलब लगभग 25 ऑफ फेब तक चलेगा ये, 11 जनवरी से लेके 21 ऑफ फेब 21 फरवरी तक। तो 40 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी सब्जेक्ट्स का भी आएगा, बाकी सब्जेक्ट टीचर भी रेडी करेंगे इसको और आपके लिए लेके आएंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए वो ये है साथियों कि आप यहाँ पे चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिलती है यहाँ पे वो ये मिल रही है कि आप जो हमारा ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे के पूरे जो हमारे इस सेशन से जुड़ेंगे तो एक तो आपको जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर करने के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, एकेडमिया कैसा है, वो सारी चीज़ें भी समझ आ ही जाएंगी। और मेन हमारा जो है वो टारगेट है कि जो हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं 210+ टारगेट करके चलिए। 210+ जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी आपकी, लेकिन हमारा टारगेट 210+ का होगा। डेली एमसीक्यूज, आपको अपना दिन का पता रहेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक्स करी हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे जुड़ने के लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिया गया उसे भर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज करके डायरेक्ट भी इससे जुड़ सकते हैं। 11 तारीख से मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं इसमें। 25 स्टूडेंट्स का जो इनिशियल फेज है वो 999 में है केवल, उसके बाद 1499 फी है इसका। तो देर ना करें, और अगर आपका कोई क्वेरी है वो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मदद मांग सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, आशा करते हैं आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले दिनों में, और आप अपने जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उनमें अपने सीट को कंफर्म कर पाएंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। एंड जो भी क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्जामवर्ट ऑफिशियल, उससे ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आप आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स हैं सीयूटी के उन्हें तत्काल प्राप्त कर पाएँ। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।